Hey guys, so we are continuing with our science lesson, and last time while reading about components of food, we had covered like carb, protein and fats. तो आज के सेशन में हम लोग अब विटामिन्स पर फोकस करने वाले हैं। वैसे भी विटामिन्स रिच जो फूड होते हैं इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, राइट? सो लेट अस जस्ट रीड अबाउट विटामिन्स। नाउ विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। विटामिन जो है वो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं और इनकी जरूरत जो है स्मॉल क्वांटिटीज में ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, है कि नहीं? एक आध किलो आपको विटामिन नहीं खाना है, कम कम मात्रा में ही विटामिन आपको चाहिए, लेकिन इसकी ज़रूरत है बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अब जो फूड आइटम्स जो कि विटामिन में रिच होते हैं, मतलब कि जिनमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, राइट? तो प्रोटेक्टिव फूड्स आर दोज विच आर रिच इन विटामिन। अब ये विटामिन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई के। चलो शुक्र है इसलिए कि जड़ तक नहीं है, ए बी सी डी ई और के। अब हर एक विटामिन जो है, ईच विटामिन अकर्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड। हर एक विटामिन जो है वो पर्टिकुलर टाइप के फूड में ही जो है मिलता है एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, और जो है वो एक स्पेशल फंक्शन पूरा करता है। So we will now looking at the sources and functions of these vitamins, okay, in this table 2.1। तो चलो देखते हैं। अब विटामिन ए को सबसे पहले देख लें। ना विटामिन ए के सोर्सेज में आपका हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं। इसके अलावा गाजर, फिश लीवर ऑयल, फिश के लीवर का भी तेल निकलता है, हम लोग के यहाँ नहीं निकलता है बट जो बड़े बड़े फिश होते हैं उनसे निकलता है। लीवर, liver means like animal liver and everything, butter, eggs, इन सब में विटामिन ए मिलता है आपका। और इसका काम है ये आपको अच्छी आईसाइट देता है, आपकी नज़र को मजबूत रखता है, प्रॉपर ग्रोथ में ये रिस्पॉन्सिबल है और साथ साथ स्किन को हेल्दी रखता है। चलिए अच्छी बात है। नाउ विटामिन B1, विटामिन B1 जो है आपको होल ग्रेन से, सीरियल्स से, यीस्ट से, नट्स से, स्प्राउट से, मिल्क से और एग्स से मिलता है। होल ग्रेन मतलब हो गया जैसे कि वो गेहूं वेस्ट जो नहीं होता है, होल ग्रेन आपका, उसका जो है वो सब निकाल के मत छिलका मत निकाल के फेंक दीजिए, केवल होल ग्रेन जो हो गया आपका, दैट्स लाइक गुड सोर्स ऑफ विटामिन B1। ये जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है हार्ट, नर्व्स और मसल्स, इन सभी को ये फायदा पहुंचाता है। विटामिन B2, इसके भी सोर्सेज सिमिलर हैं, कुछ लाइक होल ग्रेन्स, इसका भी सोर्स है। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, मिल्क, मीट और बीन्स। विटामिन B2 का जो फंक्शन है वो है स्किन हेल्दी रखना, ओके, इट कीप्स द स्किन हेल्दी। विटामिन B4 वी हैव गॉट हियर, अगेन इसके सोर्सेज में हो गया होल ग्रेन्स, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मीट। अब ये भी जो है हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है, ये मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, एंड इसके अलावा जो है ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करे इसके लिए भी जरूरी है। विटामिन B12, विटामिन B12 के सोर्सेज में मिल्क, चीज, लिवर, फिश, मीट, एग्स, जान पहचान के आइटम है सब। और इसका काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में ये हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है प्रॉपर ग्रोथ के, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये जरूरी है। देखो रेड ब्लड सेल जो है वो आपके जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही ब्लड सेल जो होता है वो शरीर के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, ठीक है? तो इसलिए विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं विटामिन सी की बारी। तो विटामिन सी के सोर्सेज में से आंवला हो गया ना हम लोग के यहाँ, इसके अलावा जो भी साइट्रस फ्रूट्स है जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसके अलावा टोमेटो में गुआवा यानी अमरूद और ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब जो है विटामिन सी के सोर्सेज हैं। और ये जो है टीथ और गम्स के हेल्दी रखने के लिए आवश्यक है, ओके, इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्दी। इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शंस एंड हेल्प्स फाइट डिजीजेस। ये जो है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस को भी जो है बढ़ाता है और हमें जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। आगे हम देखते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी के सोर्सेज में है मिल्क, दूध, इसके अलावा अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है एग योक, फिश लीवर ऑयल, बटर, फिश, ओके, फिश में भी विटामिन डी नॉर्मली मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो बॉडी के द्वारा भी तैयार किया जाता है, खास करके जब हमारी स्किन जो है वो सनलाइट में एक्सपोज होती है। तो जब आप सूरज की रोशनी में रहते हैं तो समय में आपकी बॉडी जो है वो खुद भी जो है विटामिन डी सिंथेसाइज करती है।
विटामिन डी जो है वो हमारे नॉर्मल बोन्स और टीथ के नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। एसेंशियल मतलब आवश्यक, बिल्कुल इसके बगैर काम नहीं चलेगा। देन यू हैव गॉट विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो क्या हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसके सोर्सेज हो गए, मिल्क, बटर, इसके अलावा जो है कंप्लीट जो होल सीरियल आपका हो गया, ग्रेन्स, वेजिटेबल ऑयल्स, लिवर, ये सारे जो है विटामिन ई के सोर्सेज हो गए। और ये जो है हमारे मसल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है और साथ ही साथ जो है लीवर के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। एंड फाइनली यू हैव गॉट विटामिन के। ये जो है जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे लाइक स्पाइनक एंड कैबेज, और इसके अलावा जो है सोयाबीन ऑयल, लिवर, टोमेटो, इन सब में जो है आपको विटामिन के मिलेगा। और ये जो है ब्लड के नॉर्मल क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड का थक्का जमता है ना, जैसे देखते हो ना, आपका कभी कटता है अगर है, थोड़ी देर अगर उस जगह को आप दबा के रखते हो तो खून बंद हो जाता है, राइट। खून इसलिए बंद होता है क्योंकि खून का थक्का जम जाता है उस कटी हुई जगह पर, और वो बाकी पीछे से फ्रेश ब्लड को बाहर नहीं निकलने देता है। तो वेल ये हो गए आपके डिफरेंट विटामिन वगैरह के फंक्शन, एंड दैट इज आई गेस quite like load of work to cover for one session, but I am sure that with your effort you can manage to do it, and hence I intend to stop this session right here, क्योंकि शायद इतना ज़्यादा जो है आप नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो है बस इन विटामिन्स, डिफरेंट विटामिन्स और उनके फंक्शंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो कुछ कॉमन सोर्सेज हैं इन कॉमन सोर्सेज को आप याद रखिएगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट मिनरल्स, एंड आफ्टर मिनरल्स वी विल लुक एट मिनरल्स के बाद जो है फिर आसान है आपका, तो बस रफेज वगैरह सब हो गया। वी विल लुक एट द रोल ऑफ वाटर, okay, balanced diet and everything else, okay. Thank you, bye bye.